संस्था जो हमारी है विगत 31 वर्षों से सामूहिक यज्ञोपवीत और विवाह संस्कार का आयोजन करती आ रही है। इस बार ये हमारा 32वां आयोजन होने जा रहा है। देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे गरीब आदमी हैं, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, लड़के वाले उनकी शादी। कानपुर में सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर काम करने वाला कान्या कुब्ज ब्राह्मण समाज 3000 एक बार फिर अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने जा रहा। 1995 से समाज द्वारा लगातार हर वर्ष बिना किसी भेदभाव के दहेज रहित और सादगी पूर्ण विवाह कराए जाते हैं। इस बार फरवरी 2026 में होने वाले विवाह समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हमारी संस्था 1995 से हर साल बिना किसी भेदभाव के सामूहिक विवाह कराती आ रही है। हमारा मकसद है कि कोई भी बेटी सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से प्रेक्षण न बैठी रह जाए। दहेज प्रथा को खत्म करना और समाज को एकजुट करना ही हमारा संकल्प है। इस बार 11 जोड़ों का विवाह निर्धारित है और सभी तैयारियां पूरी मजबूती से चल रही हैं। कानपुर का कान्या कुब्ज ब्राह्मण समाज 3000 एक ऐसी संस्था है जो पिछले 30 सालों से सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण और दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता के लिए काम करती आ रही है। इन उद्देश्यों के तहत साल 1995 से लगातार हर वर्ष सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाता है, जहां अब तक सैकड़ों बेटियों का गृहस्थ जीवन बसाया जा चुका है। इस बार भी समाज ने फरवरी 2026 में 11 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य तय किया है। कार्यक्रम 14 और 15 फरवरी 2026 को शिवाजी ग्राउंड, शिवाजी नगर, कानपुर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, वंदन, मंगल गीत, कन्या भोज और वैदिक मंत्रों के बीच विवाह संस्कार संपन्न होंगे। इसके साथ समाज के वे वरिष्ठ जन जो 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं और दादा दादी बनने की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें भी मंच पर सम्मानित किया जाएगा। सामूहिक विवाह जैसे आयोजन न सिर्फ समाज में एकजुटता को बढ़ाते हैं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीद की एक किरण भी बनते हैं। कान्या कुब्ज ब्राह्मण समाज की अब वर्षों से कई परिवारों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती आ रही है। तो आपने देखा, कानपुर में एक बार फिर सामाजिक समरसता का सुंदर उदाहरण तैयार हो रहा है। फरवरी 2026 में होने वाला यह भव्य समारोह कई परिवारों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। संस्था जो हमारी है विगत 31 वर्षों से सामूहिक यज्ञोपवीत और विवाह संस्कार का आयोजन करती आ रही है। इस बार ये हमारा 32वां आयोजन होने जा रहा है और प्रत्येक वर्ष लगभग हमारे 11 कन्याओं का लक्ष्य होता है और 51 बालकों का, बटकों का यज्ञोपवीत संस्कार का भी लक्ष्य लेके चलते हैं। और ये विवाह हमारा जो होता है दहेज रहित, समाज में जो संदेश जाए कि दहेज प्रथा को बिल्कुल बंद होना चाहिए। तमाम घटनाएं दहेज को लेकर होती हैं और समाज को प्रेरणा मिले और लोग दहेज देना बंद करें। और इन कन्याओं को हम लोग उपहार स्वरूप काफ़ी सामान देते हैं। अलमारी, पलंग, गद्दा, तकिया, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, इस तरीके से पचाड़ के बर्तन, दरवाजे के बर्तन, मतलब एक कन्या को पर्याप्त गृहस्थी की शुरुआत करने के लिए हम सामान देते हैं। ये संस्था कितने वर्षों से कार्य कर रही है? 31 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये 32वां आयोजन हमारा होने जा रहा है। ये कहाँ पर? शिवाजी नगर हमारा जो क्षेत्र है, रंगोली के ठीक सामने, वहीं पर एक भवन भी है, गेस्ट हाउस है। उस भवन में हमारी कन्याएं ठहरती हैं, ऊपर भर ठहरते हैं। और जो पार्क है हमारा, वहाँ पर जयमाल की प्रक्रिया और हमारे शहर के गणमान्य सारे सांसद, विधायक, सबका आशीर्वाद मिलता है, चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ एक चीज़ और भी है, हमारी संस्था सब सनातन है। तो बात अलग है कि हम ब्राह्मणों का विवाह कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी वर्ग के लोग आते हैं। विवाह ब्राह्मणों का, यज्ञोपवीत ब्राह्मणों का, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो है, सम्मान समारोह, उसमें सभी वर्ग के लोग हमारे यहाँ आते हैं, चाहे किसी कास्ट का हो। हमने कभी किसी की उपेक्षा नहीं करी और सबके यहाँ हम भी जाते हैं विधिवत। देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे गरीब आदमी हैं, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, लड़के वाले उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उनके जोड़ा चयनित होते हैं और चयन होने के बाद में फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसमें मेन ये है कि किसी गरीब की कन्या पैसे के अभाव में वो शादी टाइम से हो जाए। दूसरी बात, इसमें जितना अब यज्ञकांत जी कह चुके हैं कि जितना भी जैसे हम लोग अपने यहाँ करते हैं, जो समृद्ध लोग शादी करते हैं, उसी तरह शादियाँ होती हैं। पूरा सामान दिया जाता है, यहाँ तक बायना तक दिया जाता है। जैसे बारात आती है, उनका स्वागत होता है, चढ़ाई होती है, जयमाला होती है, फिर भौंरी पड़ती हैं, मतलब पूरी जैसे आम जनता की शादी होती है उस तरह से ये सब होता है यहाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा
लोग आते भी हैं और उनकी खाने पीने की सब जो आते हैं उनकी भी व्यवस्था होती है। तो ये है कि किसी को कोई दिक्कत न हो, गरीब ये न सोच पाए कि भाई मेरी लड़की शादी बगैर पैसे के नहीं हो रही है। तो इसलिए इसका मेन उद्देश्य ये है। दूसरी बात, अब ये 32 में ही है तो इन्हीं लोगों ने उसकी आधारशिला रखी और